हेलो एवरीवन, अपन अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियोस में अपन ने सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था स्पेक्ट्रोस्कोपी का। चलिए आइए आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला टॉपिक जो है हाफ पोर्शन इस यूनिट का वो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी होती है? जो 200 से 400 नैनोमीटर के बीच के अंदर शो होती है। ठीक है, ये हो गया यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक अपन ने जो डिस्कस किया था वो अपन ने लिखा था कि इसमें अपन लॉज पढ़ेंगे। तो चलिए आइए लॉज पढ़ते हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो है लैम्बर्ट लॉ। ये क्या कहता है? व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू एनी सब्सटेंस द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम। यानी अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है वो उस मीडियम की थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं DI/dx यानी इंसिडेंट रेडिएशन में डिक्रीमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल I0 यानी इनिशियल। जब अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट को अपन को कहेंगे K। ठीक है, और अपन इसको क्या करेंगे, फिर x को उधर भेज देंगे और इधर इस टर्म को इधर ले आएंगे। तो ये अपनी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब अपन इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे अपन लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे लिमिट लगेगी I0 से IT तक DI/I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज़ इक्वल टू माइनस के। एक्स की लिमिट लगेगी x0 से x तक। यहाँ पे आ गया KdX, फिर ln की फॉर्म में आ गया ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो IT/I0 इज़ इक्वल टू KX। ठीक है, और फिर आ गया IT/I0 इज़ इक्वल टू E माइनस KX, और IT इज़ इक्वल टू I0 E की पावर माइनस KX। IT क्या है यहाँ पे? ट्रांसमिटेड। I0 क्या है? यहाँ पे इनिशियल है। अब अपने पास आता है जो एब्जॉर्ब रेडिएशन होती है वो क्या, और जो ये जो K होता है, ये जो अपने पास ये इक्वेशन आई है इसको अपन बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लैम्बर्ट लॉ। अब अपने पास आता है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन। तो एब्जॉर्ब लाइट क्या होगी कि जितनी लाइट इंसिडेंट हुई है उसमें से ट्रांसमिटेड को माइनस करेंगे तो वही एब्जॉर्ब लाइट अपने पास रहेगी। अब आई ट्रांसमिटेड की अपने पास वैल्यू है, तो इस इक्वेशन में जब अपन उसको पुट करते हैं और फाइनली उसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर जो आएगा वो आएगा 2.303 लॉग IT/I0 इज़ इक्वल टू माइनस KX। ठीक है, ये 2.303 इधर ले आएंगे। जब ये 2.303 इधर नीचे आ जाएगा तो इससे जो बनेगा उसको बोलते हैं अल्फ़ा, और अल्फ़ा को अपन बोलते हैं मोल एक्सटेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो अपने पास फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा? लॉग IT/I0 इज़ इक्वल टू माइनस E अल्फ़ा इंटू एक्स। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू अपन को पता है K/2.303 है, और log I0/IT ये माइनस अल्फ़ा एक्स ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपने पास जो नेक्स्ट लॉ आता है वो आता है बियर्ड्स लॉ, और इसको लैम्बर्ट-बियर्ड लॉ भी कहते हैं। ये लॉ क्या कहता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू एब्जॉर्बिंग मीडियम इज द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे एज वेल एज कंसनट्रेशन ऑफ मीडियम। यानी वो दोनों की प्रोपोर्शनल होती है, I0 के भी और कंसनट्रेशन ऑफ मीडियम दोनों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ये कांस्टेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, और I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I0 हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस जो पहले किया था, इसको इंटीग्रेट करेंगे I0 से IT तक, x की पावर 0 से x तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, नेचुरल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CX आ जाएगा यहाँ पे, यानी कंसनट्रेशन और ऐड हो जाएगी। तो अपने पास फाइनल फार्मूला बनेगा लॉग IT/I0 इज इक्वल टू ECX। E जो है इसको बोलते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। जो उसका आया था अपने पास लैम्बर्ट लॉ का जो आया था उसको अपन बोलते थे एक्सटेंशन कोफिशिएंट, और जो बियर्स लॉ का आएगा उसको अपन बोलते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। और I ट्रांसमिटेड/I इनिशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एब्जॉर्ब। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस यानी ये जो दो लॉ है ये कौन से कंडीशन में एप्लीकेबल होते हैं? ये जो लॉ है ये उन्हीं कंडीशन में सिर्फ एप्लीकेबल होंगे, जैसे सॉल्यूशन जो होता है वो डाइल्यूट होना चाहिए, यानी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन सब इक्वल होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, पूरा वो डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज़ करनी चाहिए, और सॉल्यूशन कोएगुलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम। यानी अपन को यूवी जो स्पेक्ट्रम मिला तो वो किस बेस पे मिलता है, कैसे अपन उसका एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, जब अपन एब्जॉर्बेंस और लेमडा के बीच में ग्राफ बनाते हैं, इसमें जब भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन को प्लॉट करना होता है तो अपन एब्जॉर्बेंस और लेमडा के बीच में ग्राफ बनाएंगे।
तो जैसे अपन आइसोप्रीन का लैम्डा लेंगे तो आइसोप्रीन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 222.5, यानी इस 222.5 के रीजन में वो एक पीक शो करेगा, एक सिग्नल शो करेगा। और अगर इस एरिया में कोई सिग्नल शो कर रहा है तो वो किसका होगा, आइसोप्रीन का वो सिग्नल होगा। ठीक है, ये सब अपन ने पढ़ लिया रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम में। यही अपन पढ़ते हैं कि एब्जॉर्बेंस और लैम्डा के बीच में ग्राफ होता है, उसको अपन इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर का पता करते हैं। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आता है बीएससी के अंदर सेकेंड ईयर में, अगर इस यूनिट से कोई क्वेश्चन आ रहा है इस पोर्शन से, तो सबसे ज़्यादा आने के चांसेस यहाँ से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जैसे कि वेव मैकेनिक्स क्या कहती है कि दो मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है, अब जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं जिनमें से एक होता है बॉन्डिंग जो कि लोअर एनर्जी का होता है, एक होता है एंटी बॉन्डिंग जो कि हाई एनर्जी का होता है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है कि बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे और वो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे और वो थोड़ा सा सिग्मा से थोड़ा वीक होता है। ठीक, और कई बार क्या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसको अपन लोन पेयर कहते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सब हो गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की थ्योरी में। अब अपने पास आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी किस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। तो एक होता है सिग्मा पाई एन, यानी सिग्मा वाला ऑर्बिटल, एक पाई वाला और एक एन वाला यानी नॉन बॉन्डिंग वाला पाई इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, अब आएगा सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। ठीक है, अब अपन इसके देखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है। एक ट्रांजिशन जो सबसे पहला ट्रांजिशन होता है सिग्मा से सिग्मा स्टार, यानी सिग्मा बॉन्डिंग से गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजिशन जो होता है वो होता है N2 पाई स्टार, यानी N2 सिग्मा स्टार, यानी नॉन बॉन्डिंग से वो गया सिग्मा ऑर्बिटल में। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है पाई से वो गया पाई से पाई स्टार में गया। ठीक है, पाई से पाई स्टार में गया और फिर एक नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में गया। ठीक है, ये 4 ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। अब पहला सबसे अपने पास जो मेन कंसेप्ट आता है वो आता है कि सिग्मा वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन कौन से बनाएंगे, यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार कौन से जाएंगे। तो जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिन ट्रांजिशन में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा यानी सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा, वही सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे। जैसे कि मीथेन 125 नैनोमीटर पे सिग्नल देता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मीथेन आ गया। नेक्स्ट अपने पास आता है N2 सिग्मा स्टार, यानी N2 सिग्मा स्टार में कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करेंगे जिनमें नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, N यानी लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो एक लोन पेयर और एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया तो वो यहाँ पे शो करेंगे N2 पाई स्टार, एग्जाम्पल ट्राइफिनाइल अमीन। नेक्स्ट आता है पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार वाले में क्या होगा, यानी वहाँ पे एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। जैसे कोई भी अपन एल्कीन जो है वो ले लेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है N2 पाई स्टार, यानी एक नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट होना चाहिए और एक डबल बॉन्ड, यानी लॉन पेयर प्लस डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। अब कई बार यहाँ से जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो ये आता है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहे हैं इनका एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ये अपन ने देख लिया, सिग्मा से सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अपन वैसे भी देख सकते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। फिर नेक्स्ट आएगा N2 सिग्मा स्टार, यानी इनकी थोड़ी डिस्टेंस कम है। फिर आएगा पाई टू पाई स्टार, इनकी थोड़ी और कम है। फिर जो सबसे कम डिस्टेंस है जिसके लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए वो है N2 सिग्मा स्टार। तो ये हो गया एनर्जी का ऑर्डर अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन इसके अलग अलग छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट्स बनते हैं जिन पर जैसे क्रोमोफोर हो गया, ऑक्सोक्रोम हो गया, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू ऑल।